मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जो अफगान हैं, जो तालिबान के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, जो नदर्न अलायंस वाले हैं, कोई भी अफगान हो। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। मेजर गौरव आर्या जब भी पाकिस्तानियों के सामने आते हैं तो पाकिस्तानियों की वही हालत हो जाती है जो शेर के सामने गीदड़ की होती है, और इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। एक तो हामिद खान साहब, मैं सर बहुत मेहरबानी, हाथ जोड़ सर, ये रा नहीं होता सर, ये रा मत बोला करो, इट्स रॉ सर। आप रा बोल के ना रा वाले डिप्रेशन में चले जाएंगे सर, प्लीज मेहरबानी सर, आपकी मेहरबानी। आप रात एजेंट हैं सब। ये ना एक मैं कह रहा हूं कि इसमें ना फायदा भी है, वैभव, सबका फायदा भी है। देयर इज बिग मनी इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान, और कोई इससे नकार नहीं सकता, कोई इस बात से नकार नहीं सकता, ठीक है। और ये कुछ लोगों के, चंद लोगों के फायदे के लिए अफगानिस्तान में अब जो भी होगा, चंद पार्टीज का, पहले अमेरिका का मामला था, अब हो सकता है पाकिस्तान, चीन का हो और दीगर मुल्कों का हो। तो सर आपने भी शेर पढ़ा, तो मैं भी एक शेर पढ़ दूं सर। बहुत फेमस पाकिस्तान के ही शायर हैं सर, और मेरे बहुत निहायती फेवरेट हबीब जालिब है उनका नाम, कि दीप जिसका महल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वैभव, Do you think there are special interests at play in अफगानिस्तान? किसको फायदा हो रहा है इसमें? पाकिस्तानी डीप स्टेट की तो बात ठीक है, पाकिस्तानी डीप स्टेट की बात ठीक है, वो मैं समझ गया, लेकिन कुछ तो हैं जिनको स्पेशली फायदा हो रहा है। किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल फैज हमीद गए थे काबुल? क्योंकि कोई, देखो, जब भी ऐसा फसाद होता है तो कोई ना कोई पैसा कमाता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। आई डू नॉट बिलीव इन दिस थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस। वैभव, अब देखिए, यहाँ पे शेरो शायरी का माहौल है, सारे शेर सुना रहे हैं, तो एक शेर मैं भी सुना देता हूँ। ये न फैज का लिखा है न जालिब का लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ है, और मैं कोई शायर भी नहीं हूँ। तो शेर ये है कि हम लादीन शौक की उम्र में सब्र कर रहे हैं, हम लादीन शौक की उम्र में सब्र कर रहे हैं, जो दीन वाले हैं वो सब पर जब्र कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की पूरी कहानी यही है। इस्लाम के चैंपियन जो है वो ISI वाले भी हैं, पाकिस्तान की फौज भी है, इस्लाम के चैंपियन तालिबान भी हैं, और सब पे जिन पे जब्र कर रहे हैं वो कोई काफिर नहीं है, वो सारे इनके अपने मुसलमान भाई हैं, चाहे वो पंशीर के हो, चाहे वो पश्तून एरियाज के हो, चाहे वो उज़्बेक हो, चाहे चेचन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर, वो उन पे जब्र कर रहे हैं। लोग हवाई जहाज के जो है टायर पकड़ के जो है मरने को तैयार है, सारी चीजें हो रही है, दुनिया देख रही है, और इन सब का जो जिम्मेदार मुल्क है, इन सबकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आती है। पाकिस्तान की तारीख है, चाहे बलोचों पे जुल्म करना हो, चाहे अपने पश्तूनों पे जुल्म करना हो, चाहे बंगालियों पे जुल्म करना हो, बांग्लादेश के 10 लाख 20 लाख मुसलमान इन्होंने मारे हैं। तो अगर 2-4 लाख अगर अफगानिस्तान में भी मार दिए तो क्या फर्क पड़ता है? और जो 70,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर मरा है, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन रही है? वो पाक फौज रही है। पाक फौज को राइट्स मिल गए। अभी आपको मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, कराची में खड़ा होकर के, क्वेटा में खड़े होकर के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी ड्रग स्मगलिंग होती है, यहाँ पे जितनी भी ये अगवा बराए तावान होते हैं, ये सारे के सारे FC के अफसर और पाक फौज के लोग करवाते हैं। वो पानी का जो टैंकर माफिया कराची के अंदर कौन चलाता है? वो इनके अपने फौजी चलाते हैं। तो अफगानिस्तान में भी जो क्योस है, उसका फायदा किसको पहुंचेगा? उसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को नहीं पहुंचेगा। वो पाक फौज के जो कुछ ऑफिसर्स हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, जो इनके ISI के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको पहुंचना है, उनके जेब में पैसे जाने हैं। बिकॉज मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स हैं। वो मिनरल्स निकालेगी जब चाइनीज कंपनी निकाले, रशियन कंपनी निकाले, या इंडियन कंपनी भी निकालेगी, कोई भी कंपनी निकालेगी, उसका कमीशन जो है वो कमीशन खाएंगे, कमीशन खो रही है। आखिर आपको DHA के प्लॉट में कमीशन देना पड़ता है ना फौज को। आप कहीं भी आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं पाकिस्तान में, उसका कमीशन आप देते हैं ना पाक फौज को। उसका उस एरिया का जो भी कोर कमांडर होता है उसके पास पैसे जाते हैं। किसको नहीं पता है? हर किसी को पता है। तो जब वो हर जगह से पैसे कमा रहे हैं तो अफगानिस्तान क्यों छोड़ दें? जी बिल्कुल। 70,000 बंदे मरवाए हैं अपने, इसलिए मरवाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजा फैजल आपने देखा, छोटे हबीब जालिब साहब थे, हबीब जालिब जूनियर, इन्होंने वहीं पे कागज में एक शेर लिखा और अर्ज कर दिया वहां पे, ठीक है।
चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप प्लीज माइंड मत करिएगा, बड़े खुशगवार एक माहौल में चल रही है डिबेट, हम इसको वैसे ही रखें। मैं डीएचए काबुल कब लॉन्च हो रहा है सर? अभी तक तो कोई डेट्स नहीं आई, जैसी डेट्स आई मेजर गौरव आर्या को सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि ये तो रीजनल डीएचए होगा ना, फिर तो उसपे तो आपको भी प्लॉट मिलेगा, बेफिक्र रहे। कॉर्नर प्लॉट सर, कॉर्नर प्लॉट। और दूसरी बात ये फौजी कॉर्नर प्लॉट लेते हैं सर, कॉर्नर प्लॉट चाहिए। अच्छा, कमर्शियल कॉर्नर प्लॉट। बाय द वे, मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो आई हैव ऑलवेज कंटेस्टेड दिस कि ये जो गेटेड सोसाइटीज हैं, ये मैं इनके हक में नहीं हूं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को हमें एक दूसरे से दूर करते हैं। तो गेटेड सोसाइटीज जो है, मैं उनके हक में नहीं हूं, किसी भी गेटेड सोसाइटी के बाद। और जहां तक बात है वैभव की, शुक्र है जब वैभव वो शेर सुना रहे थे, मैंने कहा इसमें भी मेरे हेयर स्टाइल को लेकर कोई बात ना निकल आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, बहुत अच्छा शेर था। जहां तक बात है, देखें अफगानिस्तान की, वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अफगान बाकी कोहसार बाकी। तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो हमेशा से ये रहा कि हमारा जो एक फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट, हमें तो वो उसकी चिंता लगी रहती है, तो वो उसके लिए हमारे लिए जो साजगार माहौल है वो अभी आ चुका है। उसकी वजह ये है कि आज असल अफगानों की हुकूमत आ चुकी है, वहां पे कोई ऑक्यूपेंट्स नहीं है, ना ही कोई वहां पे कोई ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को वहां पे बैठ के नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये खुशी का मौका है कि हमारा एक जो फ्रंट है, मेरे ख्याल में अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, आज आपका जो सेकंड फ्रंट खुला हुआ है चाइना के साथ, अगर वो बिल्कुल काम हो जाए तो आपके लिए भी खुशी का मौका होगा। जैसे हमारे लिए आज खुशी का मौका है, आपके लिए भी उधर खुशी का मौका होगा। तो मेरे ख्याल में जब भी आपके मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आप खुश होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, ये तो आपके यहां से हमें क्रेडिट दिया जा रहा है। हर एक चीज का क्रेडिट आपकी तरफ से हमें ही दिया जा रहा है, और न जाने क्यों दिया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो एक लंबे अरसे तक 3 से 4 मिलियन जो रेफ्यूजीज हैं उनको यहाँ पे बसाए रखा, और उनको कभी भी कोई तकलीफ नहीं दी पाकिस्तान ने। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे तो उल्टा ही, पाकिस्तान की इकोनॉमी जी बिल्कुल बिल्कुल। राजा फैसल साहब, वो अब हल्का होगा। राजा फैसल साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आखिरी में जाऊंगा सुशील पंडित जी के पास। और सुशील पंडित जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने पूरी डिबेट सुनी, अब हमारे लास्ट 2-3 मिनट बाकी हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं कश्मीर पे, ठीक है कि हम सरप्राइज दे देंगे कश्मीर में और सरप्राइज हो जाएंगे, सिर्फ 75 साल से क्यों नहीं कर पा रहे सरप्राइज? 1 मिनट टू यू सुशील पंडित जी, ये 75 साल से क्यों नहीं कर पा रहे सरप्राइज? हम हो क्यों नहीं पा रहे सरप्राइज? सर, ये 65 में भी सरप्राइज देने आए थे, और इनके गुर्गों को 10-10 रुपए में पकड़ के आम कश्मीरी ने बेच दिया था हमारी फौज को। ये आए दिन वहां सरप्राइज होते हैं। ये अलग बात है कि आज ये मानने को तैयार नहीं है। ये लोग अपने मरे हुए फौजियों को कारगिल से उठा ले जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। बाद में वो देते रहे एक दूसरे को तमगे के साथ, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। ये भागती हुई फौज जो अपने मरे हुए फौजियों का तक एहतराम न करे, उनका फातिहा नमाज जनाजा हमारी फौज ने पढ़ा, उनको खाके सुपुर्दे खाक हम लोगों ने किया पूरे इज्जत के साथ जी। तो ये पाकिस्तान के जो हैं ये नखरे कुछ और हैं, धीरे धीरे जाएंगे। पुरानी आदत है, पुरानी बीमारी है, उम्र के साथ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरप्राइज बहुत सरप्राइज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। और जाते जाते जो अफगान हैं, जो तालिबान के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, जो नदर्न अलायंस वाले हैं, कोई भी अफगान हो, वो ताजिक हो, पश्तून हो, उज़्बेक हो, हजारा हो, वहां पे कुछ बलूच भी हैं बाय द वे, जो भी जद्दोजहद कर रहा है अपनी राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए, तो 2 लाइनें उनके लिए मैं पेश करता हूं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जय हिंद।